हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम यहाँ पर मैं अपनी चैनल पे लेने जा रही हूँ, ये एकेटीयू बेस्ड मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम का सिलेबस है। तो ये जो हम यहाँ सिलेबस ले रहे हैं ये एकेटीयू बेस्ड है और एकेटीयू बेस्ड बीटेक फर्स्ट ईयर का रिवाइज्ड सिलेबस है और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। सब्जेक्ट का नेम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, जिसका कोड एकेटीयू में है KAS 203T और इसका जो क्रेडिट है ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। अब हम आते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका सब्जेक्ट है वो बायोटेक और एग्रीकल्चर को छोड़कर बाकी सारी ब्रांच के लिए ये कॉमन है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड में यहाँ पर हमारा कंप्लीट सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड है। अब ईच एंड एवरी यूनिट अपने आप में एक डिफरेंट टाइप में है, जिसमें अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशंस आप सबको पता है कि ट्वेल्थ में हम सब पढ़ते हैं, 11th-12th में, जहाँ हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जब हम एडवांस्ड में आते हैं, बीटेक में आते हैं, टेक्निकल कोर्स में आते हैं, तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन हम हायर ऑर्डर की पढ़ते हैं और उनके क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसी तरह से जो मेरी सेकंड यूनिट है, ये सेकंड यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस पर बेस्ड है। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हमने इससे पहले भी देखा कि हमने डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस करी थी। यहाँ पर हम कुछ वही चीज़ें भी यूज़ करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन में हम जो फंक्शंस पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे बीटा गामा फंक्शन। ये हमारे इंटीग्रेशन के फंक्शंस हैं और साथ में हम जैसे वहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन से हम वॉल्यूम निकालते थे, इसी तरह हम यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस वॉल्यूम, मास इसके करेंगे, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज करते हुए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आप नई चीजें सीखेंगे। इसी तरह से जो थर्ड यूनिट वो बेस्ड है वो हमारी सीक्वेंस और सीरीज पर बेस्ड है। तो सीक्वेंस और सीरीज के साथ यहाँ पर एक सीरीज और है, फॉरियर सीरीज। तो थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीटली प्रीवियस यूनिट से डिफरेंट है कि फर्स्ट यूनिट तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हो गई, सेकंड यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस की हो गई और थर्ड यूनिट हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज की है। तो और जो लास्ट की फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है वो दोनों कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं हमारे सिलेबस किस तरह से डिवाइड है। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट अभी मैंने बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। तो यूनिट का नेम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इससे पहले आपने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप यहाँ पर हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरह से इक्वेशंस बनती हैं। तो ये सब आप इस चैप्टर में कवर करेंगे यूनिट 1 में। अब जो यूनिट 2 है, ये मैंने अभी कहा कि ये मेरे पास इंटीग्रल कैलकुलस पर बेस्ड है और यूनिट का नेम है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेकंड। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस सेकंड के अंदर फर्स्ट हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बताए जाएंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं तो उसके बाद बीटा गामा फंक्शंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिरिचलेट इंटीग्रल और इसके एप्लीकेशन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, डिरिचलेट इंटीग्रल, जिसका यूज हम वॉल्यूम फाइंड आउट में करते हैं और मास निकालने में करते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल का। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी के अंदर इसके एप्लीकेशंस आते हैं, इवेलुएट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, कि अगर हम किसी एरिया को किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करें तो हमारे पास क्या वॉल्यूम जनरेट होगा, जो सॉलिड फिगर बनेगी उसका क्या वॉल्यूम होगा या उसका क्या सरफेस एरिया होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं वो हमारे सेकेंड यूनिट का पार्ट है। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट, ये हमारी कंप्लीटली डिफरेंट है प्रीवियस 2 यूनिट से। नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। कंप्लीट यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका सीक्वेंस सीरीज का है और यूनिट का जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वो है फॉरियर सीरीज। ये फॉरियर सीरीज अपने आप में एक वाइड टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनिट थर्ड का,
तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं सिंपल डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस क्या है, उसका कन्वर्जेंस क्या होगा, और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीरीज। अब सीरीज का कन्वर्जेंस क्या होगा, तो यहाँ सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए आपके सिलेबस में 3 ही टेस्ट हैं। आप कहीं से भी अपना सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो आपके सिलेबस में यहाँ जो टेस्ट डिफाइंड है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन भी करें। 3 टेस्ट हैं। फर्स्ट इज रेशो टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट एंड राबीज टेस्ट। तो रेशो टेस्ट, या यहाँ रेशो तो नहीं, ये इट्स अ कंपैरिजन टेस्ट आएगा, और डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट होता है, एंड राबीज टेस्ट। 3 आपके सिलेबस का पार्ट है। तो 3 यूनिट आपकी बिल्कुल अलग अलग टाइप की यूनिट हैं, किसी की कनेक्टिविटी किसी के साथ नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 यूनिट पर चलते हैं। अब यहाँ आपकी कनेक्टिविटी होती है यूनिट की, क्योंकि दोनों ही यूनिट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन पर डिपेंड है। जो फोर्थ यूनिट है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की है, बट यहाँ आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और फिफ्थ यूनिट में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस के यहाँ आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इस तरह 2 यूनिट कंप्लीटली फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर हैं। अब फर्स्ट यूनिट अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो ये फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन पर जाने से पहले, जैसे हम रियल फंक्शन में भी बात करते थे, डेरिवेटिव बताने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द कंटिन्यूटी, व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन यहाँ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी रियल फंक्शन की ना होकर यहाँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की है, एफ जेड की है, जहाँ जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली डेरिवेटिव पर बेस्ड पढ़ेंगे कि एनालिटिक फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शंस क्या है, सी आर इक्वेशंस क्या होती है। ये आपके लिए टोटली न्यू टॉपिक है। अब इसके बाद हम लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन यहाँ दिया। यहाँ पर जो आपके फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसलिए इसने नाम भी दिया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। मीनिंग इंटीग्रेशन के अंदर जो आप पहले फंक्शन एफ एक्स पढ़ा करते थे, अब यहाँ फंक्शन ऑफ जेड रखा होगा डी जेड, वेयर जेड, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी पर बेस्ड आपकी यूनिट फिफ्थ होगी, जो कम्प्लीटली बेस्ड है आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस के इंटीग्रेशन पर। अब जो हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं कि हम यहाँ पर फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज हम रियल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में भी करते हैं। रियल इंटीग्रेशन जो आपके सिलेबस का पार्ट है, कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन कॉस या साइन का है और लिमिट 0 से 2 पाई है, देन हम इसके हेल्प से, जो हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके होंगे, उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें। नेक्स्ट कि अगर यही लिमिट 0 से पाई कर दें तब कैसे निकालें, और यही लिमिट अगर माइनस पाई से पाई कर दें तब हम उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालें। लेकिन यहाँ जो रियल इंटीग्रल की वैल्यू है वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, वो हम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की हेल्प से निकालेंगे, जो हम इस ऑलरेडी इस यूनिट में पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो टोटल 5 यूनिट में है। फर्स्ट 3 यूनिट डिपेंडेंट एक दूसरे पर नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आपकी एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इसलिए पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक अब आप अपने सिलेबस से थोड़े से गो थ्रू हो गए होंगे, और आई थिंक आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी होंगी सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है। तो आगे भी मैं कुछ लेक्चर्स इसके अपलोड करूँगी। आज के लेक्चर्स में सिर्फ मैंने एक सिलेबस का रिव्यू लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा सिलेबस इंटरडिपेंड करता है। और अगर आप जब भी कभी तैयारी करते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर की, तो ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट यूनिट पहले पढ़ना है, उसके बाद सेकेंड यूनिट पढ़ना है, उसके बाद थर्ड यूनिट पढ़ना है। तो फर्स्ट 3 यूनिट कोई रिलेटेड नहीं है। आपको जो पहले, जब आप फाइनल सिलेबस कर चुके होंगे सेमेस्टर के एंड तक, तब आप किसी भी ऑर्डर में अपना रिवीजन यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के लिए। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, जो फर्स्ट 3 यूनिट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आई थिंक आप ये चीज़ इससे अवेयर हो गए। नाउ थैंक यू सो मच।